बैठक होगी सुबह 11 बजे। चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा और इस बैठक में मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। आज 11 बजे बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी और जिसमें मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। इसमें तमाम बड़े बीजेपी के जो चेहरे हैं वो इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा और मंथन में उपचुनाव जो मधुपुर में होने जा रहा है उसको लेकर तमाम चर्चाएं की जाएंगी, रणनीति बनाई जाएगी, जिसको लेकर आज सुबह 11 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। तो इसी खबर पर मदन रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, आपसे जानना चाहूंगी इस बैठक में कौन कौन से बड़े नेता हैं जो शामिल होंगे और कौन कौन दिग्गज है जिसमें पहुंचेंगे? देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मधुपुर उपचुनाव होने हैं, वैसे में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, जो कि दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है उनकी अध्यक्षता में होगी और जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो तमाम लोग मौजूद होंगे। तो आज बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम पर मंथन होगा और इसमें से जो नाम छनकर होगा निकलेगा उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और फिर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो राज्य में विधानसभा के चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बीजेपी और आजसू की दोनों की राहें जो है अलग अलग हो चुकी थी। तो इस उपचुनाव में बीजेपी आजसू को साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करेगी, आजसू को मनाने की कोशिश होगी। आजसू को साथ चलने के लिए जो एक और विकल्प है, प्लान बी कह सकते हैं, कि बीजेपी जो उम्मीदवार का चयन करेगी तो उसमें आजसू की सहमति भी लेनी चाह रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है मधुपुर उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि पहले ही जेएमएम ने अपना पत्ता खोल दिया है। जो हाजी हुसैन जिनका निधन हुआ था, जो पूर्व मंत्री थे, उनके सीट पर ही चुनाव होना, तो उनके पुत्र को अब मंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है इस सीट को जीत पाना। तो अब ये देखना होगा कि दोनों मिलकर साथ में उम्मीदवार देते हैं या फिर बीजेपी और आजसू जो है अलग अलग चुनाव लड़ती है, क्योंकि पिछले दो उपचुनाव को अगर आप देखें तो दोनों जगहों पर अलग अलग चुनाव लड़ने का जो है नुकसान उठाना पड़ा था। तो ऐसे में अब आज का दिन महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि आजसू को किस तरह से मनाती है बीजेपी, आजसू के साथ उम्मीदवार देती है या फिर अकेले अकेले चुनाव में जाती है। जी जी जी। तो मदन, मधुपुर वैसे भी जेएमएम का हमेशा से गढ़ रहा है, तो इस किले को तोड़ने के लिए बीजेपी अब क्या रणनीति बनाने जा रही है? देखिए, बीजेपी के लिए विकल्प यही है कि बीजेपी और आजसू साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो फिर कड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव के परिणाम जो थे, जो आजसू ने अपना उम्मीदवार दिया था, उन्होंने भी 45,000 के करीब वोट जो है हासिल किया था। इसलिए बीजेपी की कोशिश ये है कि आजसू के वोट को जो है बीजेपी अपने में शामिल करे, तभी जाकर के जो है मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसलिए आज की बैठक में अपने उम्मीदवार के नाम पर चर्चा से ज्यादा उस सीट को जीतने की को लेकर के भी चर्चा होगी और किस तरह से आजसू को साथ लेकर चला जाए। तो मतलब ये देखने वाली बात होगी कि किन नामों पर, उम्मीदवार के नामों पर मुद्दा तय होता है और किन नामों पर मुहर लगती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे।